Hello students, welcome back to my channel Medical with Nursing Officer, and today we will discuss about tracheoesophageal fistula. So we will discuss about today tracheoesophageal fistula TEF basically क्या होता है and इसके types कौन कौन से होते हैं. Basically it is a very common congenital anomalies which is found in children's from birth. So it is a abnormality in which होता क्या है जिसमें हम डिस्कस कर लेते हैं. So, tracheoesophageal fistula is one of the most common congenital anomalies in major pediatric surgical centers. Infants with a TEF classically present with respiratory distress, feeding difficulties, choking, and risk of aspiration. TEF most commonly associated with other congenital anomalies, particularly cardiac defects. Esophageal atresia is a related congenital malformation with a similar presentation of TEF and can occur with or without fistula. सो TEF जो बेसिकली होता क्या है कि एज इट्स नेम इंडिकेट ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला. सो हेयर यू कैन सी इजिली कि यहाँ पे जो ट्रेकिया है एंड दिस इज ईसोफेगस एंड हेयर इज अ ट्रेकिया. द ईसोफेगस जो है वो स्टमक से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाता, कॉन्टेक्ट नहीं करता, उसका जो वे है रास्ता है वो डायरेक्टली स्टमक से नहीं कनेक्ट होता. सो इसलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं. बेसिकली इसमें 5 टाइप्स कॉमन है. सो कॉमनली 5 टाइप्स की ये डिसीज़ कंडीशन देखने को मिलती है. फर्स्ट इज़ दिस टाइप ए, एंड टाइप ए में आप देख रहे होंगे कि ये स्टमक है और ऊपर ये ईसोफेगस है एंड यहाँ पर ये ट्रेकिया है. सो इसमें क्या है, ईसोफेगस और स्टमक बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है. ईसोफेगस यहाँ से क्लोज है एंड स्टमक यहाँ से क्लोज है. सो जो भी फूड होगा, जो भी फूड बेबी लेगा वो क्या होगा, वो अंदर नहीं जाएगा, यहाँ से अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, एंड यहीं से वो रिगर्जिटेट वापस से करेगा. सो इस तरीके से 5 टाइप्स हैं इसके, ये सारे हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली इसमें होता क्या है सॉरी इसमें होता क्या है कि अगर ये ईसोफेगस है एंड ये स्टमक है, सो ये नॉर्मल ऐसा होना चाहिए. बट इसमें क्या होता है कि ये ईसोफेगस है एंड ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया फिर से डिवाइडेड हो जाता है एंड ये क्लोज है और यहाँ से स्टमक भी है, ठीक है. तो ईसोफेगस इज़ नॉट कनेक्टेड विद दिस स्टमक, बेसिकली दिस इज, एंड कुछ कुछ कंडीशंस में कनेक्टेड होता भी है. तो कई बार ये ट्रेकिया के साथ जाके कनेक्ट हो गया, ठीक है, या फिर कई बार ट्रेकिया से कनेक्ट हो गया और बाद में ये स्टमक से ट्रेकिया कनेक्ट हो गया. इस तरीके की कंडीशंस इसमें देखी जाती हैं जो कि हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं. सो बेसिकली हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं. व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ TEF. सो ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट जो ईसोफेगस होता है, ट्रेकिया होता है, वो नहीं बन पाना, सही से अटैच नहीं हो पाना, है ना. अबाउट 4 to 8 weeks after conception, a wall develops between these structures, making them two distinct tubes. If this wall doesn't form properly, it can result in tracheoesophageal fistula. So basically because it is congenital anomalies, अगर वो 4 से 8 वीक्स के अंदर नहीं बन पा रहा है, कंसेप्शन के बाद, कंसीव होने के बाद वो सही से डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, जब ये सही से डेवलपमेंट नहीं होगी तो हमें TEF देखने को मिल सकता है, ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको भी ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला होगा तो उसके सिम्टम्स हमें क्या दिखाई देंगे, वो डिपेंड करेगा कि EA है या नहीं है. सो EA इज ईसोफेजियल एट्रेजिया. सो ईसोफेजियल एट्रेजिया प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, ठीक है, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं. सो जो भी बच्चा है उसको क्या होगा, फ्रीक्वेंट लंग इन्फेक्शन होने के चांसेस बार बार बढ़ जाते हैं. क्यों? क्योंकि अगर मान लो इधर ये ट्रेकिया है पीछे एंड आगे ईसोफेगस है और ये ट्रेकिया से कनेक्टेड है, तो बच्चा जो भी फीडिंग ले रहा है, जो भी फीडिंग लेगा वो कहाँ जाएगा, ट्रेकिया में जाएगा, एंड ट्रेकिया में जाएगा तो वो लंग्स तक जा सकता है. सो इसीलिए फ्रीक्वेंट लंग इन्फेक्शन देखने को हमें मिल सकता है. कफ व्हेन फीडिंग, फिर से इसी रीज़न की वजह से कफ भी हमें देखने को मिलेगा. सो बेबी जिनको भी ईसोफेजियल एट्रेजिया होगा तो क्या होगा, यूजुअली एग्जिबिट सिम्टम्स इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी. मोस्ट कॉमन सिम्टम्स उसमें कौन से होंगे, कफिंग होना, चोकिंग होना, है ना, एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स. सो ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे TEF वाले बच्चे में. सो दीज ऑल आर द कॉमन सिम्टम्स. इट डिपेंड्स कि ये है या नहीं है. फिर भी जो सिम्टम्स EA के साथ होते हैं वो भी हमने डिस्कस करें क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते. Next, we will discuss about the diagnosis, how we will going to diagnosis. So first is physical examination. On physical examination, we are going to assess the condition of the child.
whether he is or she is taking feeding or not, and during feeding what is her or his response, क्या रिस्पॉन्स कर रहा है बच्चा, क्या वॉमिटिंग हो रही है उसको, मतलब क्या कंडीशंस हो रही है, वो सारी हम डायग्नोसिस के अंदर देखते हैं। देन एक्सरे ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन का एक्सरे कराना है। इसके बाद हम एंडोस्कोपी एंड ब्रोंकोस्कोपी भी करा सकते हैं। देन ट्रेक्यू ब्रोंकोस्कोपी कराया जा सकता है। अपर जीआई की स्टडी के लिए हम ये चीज़ें करा सकते हैं। सो दीज ऑल आर द डायग्नोसिस विच वी कैन गो थ्रू इट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ इसोफेजियल फिस्टुला। सो बेसिकली ये 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज टाइप ए। इन टाइप ए ओनली एन इसोफेजियल अट्रेजिया इज प्रेजेंट, देयर इज नो TEF, दिस अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ द केसेस। ठीक है, टाइप ए जो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इसोफेजियल अट्रेजिया प्रेजेंट होता है, कोई भी फिस्टुला प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, टाइप बी में क्या होता है, इट इज़ रेयर टाइप ऑफ द बॉटम पोर्शन ऑफ इसोफेगस नीड्स इन ब्लाइंड पाउच and while the upper portion of the esophagus is connected to your windpipe by TEF. This type B occurs about 2% of the time. So type B जो फिस्टुला होता है, इसमें क्या है कि जो अपर सेगमेंट होगा इसोफेगस का वो किससे कनेक्टेड होगा, ट्रेकिया से कनेक्टेड होगा और विंड पाइप से कनेक्टेड होगा। here you can see दिस इज टाइप ए। टाइप ए में क्या है, यहाँ पे अट्रेजिया देखने को मिलेगा एंड ये इससे कनेक्टेड नहीं होगा स्टमक से। ठीक है, दिस इज टाइप बी। सो टाइप बी में क्या है कि विद यहाँ पे जो स्टमक है वो तो कनेक्टेड नहीं है ईसोफेगस के साथ, बट ईसोफेगस किससे कनेक्टेड है, ट्रेकिया से कनेक्टेड। एंड क्योंकि ये ट्रेकिया से कनेक्टेड है तो जो भी फीडिंग होगा वो ट्रेकिया में जाएगा और ट्रेकिया से फिर वो लंग्स में जा सकता है एंड फिर उसके बाद क्या हो सकता है, बच्चे को ब्रीदिंग डिफिकल्टी, लंग इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज सी टाइप। सो सी टाइप के अंदर आप देख रहे हो कि ईसोफेगस इज नॉट कनेक्टेड विद द स्टमक बट स्टमक इज कनेक्टेड विद द ट्रेकिया, है ना। स्टमक जो है ट्रेकिया से कनेक्टेड है, ईसोफेगस से कनेक्टेड नहीं है। फोर्थ जो टाइप होता है उसमें क्या होता है कि जो ईसोफेगस है वो भी ट्रेकिया से कनेक्टेड है एंड स्टमक भी ट्रेकिया से कनेक्टेड है, बट अलग अलग तरीके से, मतलब स्ट्रेट लाइन में वो कनेक्टेड किसी से भी नहीं है, दोनों ही ट्रेकिया से कनेक्टेड है। टाइप ई जो होता है हमारा, दिस इज कॉल्ड एच शेप का डायग्राम यहाँ पे बन रहा है। इफ़ यू कैन सी यहाँ पे एच बन रहा है। सो यहाँ पे एच बन रहा है, ये जो ईसोफेगस है स्टमक से पूरा अच्छे से कनेक्टेड है बट इसके साथ साथ ये ट्रेकिया से भी कनेक्टेड है। सो दीज ऑल आर 5 टाइप्स विच आर फाउंड इन ट्रेक्यू ईसोफेजियल फिस्टुला चाइल्ड। सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप सी, जो हमने यहाँ पे देखा। टाइप सी में क्या होता है कि 85% ऑफ द इन्फेंट में देखने को मिलता है। अपर पार्ट जो है वो क्या होता है, ट्रेकिया से कनेक्टेड होता है ईसोफेगस का, है ना, बट जबकि लोअर पार्ट जो है, जो लोअर पार्ट है वो क्या है, ट्रेकिया से कनेक्टेड होता है और जो अपर पार्ट है वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप डी। सो टाइप डी जो है वो रेयरेस्ट 1% केसेस में पाया जाता है। इसमें क्या है कि ईसोफेगस भी ट्रेकिया से कनेक्टेड है एंड स्टमक भी ट्रेकिया से कनेक्टेड है, राइट। दोनों ही पोर्शंस, लोअर एंड अपर दोनों ही पोर्शंस जो है ईसोफेगस एंड ट्रेकिया और एंड स्टमक दोनों ही ट्रेकिया से कनेक्टेड है और विंड पाइप से कनेक्टेड है। हियर यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट इमेज। नाउ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये पांचों के पांचों जो हैं ये पांचों ही ट्रेक्यू ईसोफेजियल फिस्टुला के टाइप्स हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से कौन किससे कनेक्टेड है ये देखा जा सकता है। वजह सब में ही अबनॉर्मलिटी है, कोई भी इसमें से नॉर्मल नहीं है। ये सारी ही अबनॉर्मल कंडीशंस हैं जो कि एक चाइल्ड में कंजेनिटली देखी जाती है। नेक्स्ट इज टाइप ई। सो नोन एज एच टाइप फिस्टुला। एज आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट यहाँ पे एक एच बन रहा है, यहाँ आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक एच बनता हुआ आपको दिखाई देगा। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एच टाइप, है ना। इसमें क्या होता है कि ये 4% केसेस में ये पाया जाता है एंड वेदर इट इज़ नॉर्मल, यहाँ से अगर हम देखें, अगर आप स्ट्रेट डायग्राम यहाँ से देखोगे इट लुक्स नॉर्मल, बट यहाँ पे एक सेंटर में क्या है, ईसोफेगस ट्रेकिया से भी कनेक्टेड है। सो दिस कॉज एबनॉर्मलिटी। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। तो सर्जिकल रिपेयर कैन समटाइम रिजल्ट। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, स्ट्रिक्चर्स ड्यू टू गैस्ट्रिक एसिड इरोजन, है ना, ऑफ शॉर्टेड ईसोफेगस। लीक ऑफ कंटेंट हो सकता है, जहाँ पे एनास्टोमोस करा जा रहा है वहाँ पे रीअकरेंस हो सकता है उस फिस्टुला का। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर हो सकता है, डिस्फेजिया हो सकता है, अस्थमा लाइक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है ईसोफेजियल ट्रेक्यू ईसोफेजियल फिस्टुला वाले चाइल्ड को देखने को मिल सकती है।
Next we will discuss about the management. So in management what we are going to do, like इसमें हम क्या करते हैं कि सर्जिकली मैनेजमेंट करना है, तो एनास्टोमोस करने की ट्राई करते हैं कि जो भी पार्ट कनेक्टेड नहीं है उनको हम सर्जरी के थ्रू, लाइक अगर ये हम फर्स्ट वाला देखें तो ये ऐसे था, लाइक अगर ये इसोफेगस है एंड यहाँ पे ये स्टमक है, तो हम फर्स्ट वाले में इसको यहाँ से कट करके, यहाँ से कट करके, या फिर यहाँ पे कोई एक पाइप आर्टिफिशियल डाल करके, या फिर दोनों को स्टिच करके एनास्टोमोस करने की कोशिश करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो ये हम इसमें कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स देना है क्योंकि हमें चाहिए कि कोई भी इन्फेक्शन ना हो, ऑक्सीजन सप्लाई पे ध्यान रखना है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। Next is primary management of congenital tracheoesophageal is surgical intervention to close the fistula and restore the continuity of the esophagus. Timing surgery and the surgical approach depend on the infant's condition and any associated abnormality. ठीक है, सर्जिकल अप्रोच में क्या है कि द फिस्टुला इज डिवाइडेड एंड लाइगेटेड, फिस्टुला को डिवाइड करना और उसको लाइगेट करा जाता है। द रिपेयर कैन बी डन यूजिंग ट्रेडिशनल एंड मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स। मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक में थोरेक्सोस्कोपिक अप्रोच को हम कॉमनली ले सकते हैं, जिसमें थ्रू द लैप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और लैप्रोस्कोप के ज़रिए हम उनको एनास्टोमोस कर सकते हैं, जो भी पार्ट्स दूर दूर है उनको एक साथ स्टिच करा जा सकता है एंड एक वे क्रिएट करा जा सकता है, सो दैट कि जो भी फूड का कंटेंट है वो स्टमक में आए, राइट। टाइमिंग ऑफ सर्जरी क्या डिपेंड करती है, सो इट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द इन्फेंट, राइट, एंड उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है उस पर ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में जो भी इन्फेंट है उसका वेंटिलेशन कैसे हो रहा है, कैसे वो फीडिंग ले रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन। सो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आर निमोनिया एंड एटेलेक्टेसिस विच कैन लीड टू रेस्पिरेटरी फेलियर। सो निमोनिया एंड एटेलेक्टेसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला एंड इसमें हमने डिस्कस किए हैं इसके कॉजेस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। आई होप वीडियो समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।